गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास पीसीएस सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स, जहां होता है सारे सवालों का हल बिना लगाए बल। ठीक है। और आपको जैसा पता होगा कि हमारा इस सीरीज का इवेंचुअली पर्पस क्या होता है। पर्पस ये होता है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोटे छोटे भाग में तोड़ दो, ताकि वो आप जब खोजें वो इजीली आपको एक्सेसिबल हो जाए। ऐसा ना हो कि वो बड़े वीडियो में कहीं वो लुप्त हो गया हो और वो आपको एक्सेसिबल ना हो और मिल ना रहा हो इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस जब आप उसको खोज रहे हैं। ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि हर टॉपिक का डिटेल एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका बना के ही छोड़े। आज हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। जैसा कि आप फोटो देख सकते हैं, एक भाई साहब आपको लिए हुए हैं लेंस, दूसरे भाई साहब लिए हुए हैं आपको दूरबीन, और इसी चीज में हमारा छुपा है आपको आंसर कि वो क्या हो सकता है। तो जब कोई चीज की हम कोई डिटेल स्क्रूटिनी छोटे माइन्यूट चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो वर्ड क्या होता है? छोटा। मैक्रो क्या होता है? जब हम ब्रॉडर वाइडर पर्सपेक्टिव लेते हैं। ठीक है, डिटेल एंड पर्सपेक्टिव। यही आपको इवेंचुअली आपको अंतर इवेंचुअली आपको निकल के आएगा, पर्सपेक्टिव एंड डिटेल। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे इवेंचुअली है क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब देखिए, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स इवेंचुअली है तो इकोनॉमिक्स का पार्ट ही ना। तो इकोनॉमिक्स में हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था कि जब आपको अनलिमिटेड नीड को स्कैर्स रिसोर्सेज से मिलाना हो तो उसको हम लोग बोलते थे इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और उस बिहेवियर में जो हम जिसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट हो, दिस इज द वर्ड इंडिविजुअल यूनिट। आपको मैं और इसको इलैबोरेट करूंगा। इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है। इंडिविजुअल से आपको माइक्रो क्लिक करता होगा। ठीक है। अब मैं और बहुत सारे वर्ड यूज कर सकता था, सिंगल, वन, यूनिक, और यूनिट की जगह मैं कुछ और यूज बोल सकता था कि इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल कुछ इनकम, कुछ भी मैं बोल सकता था। लेकिन मैंने डेलिबरेटली एग्जैक्टली ये वर्ड चुना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, यूनिट के अंदर बहुत कुछ आ सकता है। इसके अंदर आ सकता है इंडिविजुअल, कंज्यूमर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल सेक्टर। देख रहे हैं आप? कंफ्यूज नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत बार लोग क्या होता है कि सिंगल वर्ड यूज कर देता है। अब उनको लगेगा कि इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां तो सिंगल आदमी नहीं है, सिंगल प्रोड्यूसर नहीं है, तो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट हो जाएगा। अरे तो मान लीजिए हम सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनको लगेगा कि सीमेंट इंडस्ट्री में इतने सारे इंडस्ट्री है तो ये तो मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट होगा। सर ने बताया था कि वहां तो इंडिविजुअल होता है, यहाँ तो बहुत सारे सीमेंट वाले हैं, तो फिर तो ये मैक्रो इकोनॉमिक हो गया। नहीं, अगेन देखिए, जैने यूनिट वर्ड यूज किया। अब सीमेंट सेक्टर जब मैं बोलता हूं तो क्या हो गया? सिंगल या इंडिविजुअल, जो भी बोलिए, इंडिविजुअली बोलिए, इंडिविजुअल सेक्टर। भले इसके अंदर बहुत सारा इंडस्ट्रीज ऑफ सीमेंट है, लेकिन वो सेक्टर तो एक ही हो गया ना। तो हम वहां सेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये यूनिट हम क्या चुनते हैं, और वो इंडिविजुअल होना चाहिए। हम ये सीमेंट एंड आयरन नहीं बोल रहे हैं, सीमेंट एंड आयरन एंड कॉटन नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो फिर इंडिविजुअल नहीं रह जाता, फिर अलग अलग होते जाता है। ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और फिर वही आपको फैक्टर, जब इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या होंगे उसी को बस इलैबोरेट किया गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया गया कि प्राइस ऑफ अ कप ऑफ अ कॉफी एट अ लोकल लोकल कैफे। तो बेसिकली वर्ड यहाँ पे प्राइस है। तो प्राइस जब आप किसी चीज का जानना चाह रहे हैं तो वो इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं ना। भले आप जब शॉपिंग लेके आते हैं ऐसे पूरा पॉलिथीन भर के, तो सामान उसमें बहुत सारा है, लेकिन जब आपने कोई चीज का एक प्राइस खरीदा, कैमरा खरीदा, कप खरीदा, टीवी खरीदा, तो जब टीवी खरीद रहे हैं तो प्राइस आप टीवी का ही खरीद रहे हैं ना। तो ये तो नहीं बोलते ना, सर ये टीवी बेच रहे हैं तो जरा बताइए हमको जूता का दाम कितना है। उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोला भाई। तो एग्जैक्टली वो इंडिविजुअल यूनिट था। ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग ऑफ अ एयरलाइन टिकट, वही कि हम एयरलाइन के टिकट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज इंडिविजुअल इंडस्ट्री। एयरलाइन, उसके बारे में जब प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको ही ऑब्जर्व कर रहे हैं और बस और ट्रेन को नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगेन बस इसमें मैं एक वर्ड यूज करता हूं, एग्रीगेट। बस अब एग्रीगेट क्या होता है कि इंडिविजुअल जब जुड़ जाए, इंडिविजुअल वन,
प्लस इंडिविजुअल 2 प्लस इंडिविजुअल 3, तो ये एग्रीगेट हो गया। ठीक है, तो जब हम एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसको मैक्रो कहते हैं। तो मान लीजिए जब हम बोलते हैं कि एग्रीगेट यूनिट, ठीक है, तो देश के सारे लोगों के इनकम के बारे में हमको जानना है, तो क्या किया मैंने, हर रमेश सुरेश महेश को जोड़ दिया। ठीक है, और जब हम हर इंडिविजुअल को जोड़ दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, मैक्रो हो गया। मुझे देश के सारे इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो सारे जब इंडस्ट्री बोलता हूं तो क्या बोलता हूं, सारे सीमेंट को, सारे स्टील को, सारे कार को, सारे कैपिटल गुड को, सारे पेन के इंडस्ट्री को, सबको जोड़ दिया। तो क्या कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल को जोड़ते जा रहे हैं। वो इंडिविजुअल यूनिट हमेशा याद रखना, वैसे एग्रीगेट आएगा तो वो एग्रीगेट यूनिट, कि ऐसा ना हो कि बस आपने सीमेंट के फैक्ट्री को जोड़ा और उसको बोल दे रहे हैं कि मैक्रो। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लग गया होगा, इसमें कुछ भी लिखा रहा है इवेंचुअली आपको वही है कि एग्रीगेट। अब इंटायर इकोनॉमी जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। ठीक है, तो और जो कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैक्रो मतलब क्या हो गया, पूरा पृथ्वी। पृथ्वी खाली एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी नहीं हो सकता, एक कॉन्टिनेंट हो सकता है, एक कंट्री हो सकता है, एक स्टेट हो सकता है, एक जिला हो सकता है, समझ रहे हैं, लेकिन वो एग्रीगेट ऑफ सम ऑफ योर ऑब्जर्विंग वेरिएबल है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स वही जो कि आपको मैंने समझाया है कि होता क्या पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स में, कि आपके नीड को रिसोर्सेज से मिलाने वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोल देंगे। ठीक है, फिर कंटिन्यूड वही जो पीछे वाली बात है कि अब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स। अब आपको इनकम, ये एक मान लीजिए सारे देश के लोगों का इनकम, इससे हम क्या नोट कर रहे हैं, रिलेशन गोल्ड के प्राइस का। तो जब ये इंटर रिलेशनशिप हम नोट करवाएंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये मैक्रो में निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि दो सेक्टर, एक सेक्टर क्या था, गोल्ड का प्राइस, कमोडिटी का प्राइस, दूसरा था लोगों का इनकम, इनको हमने इंटरकनेक्ट करके देखा। तो जब ये इंटरकनेक्टिविटी देखते हैं तो ये हम किस में, माइक्रो में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वहां तो बस एक ही सेक्टर पढ़ते हैं, या तो गोल्ड पढ़ते हैं या तो लोग का इनकम पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट, या समझ रहे हैं ना। तो यहां दोनों मिल जा रहा है, तो इसीलिए ये आपको मैक्रो में आ गया। ठीक है, फिर ये देखिए, ये फिगर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने यूज किया है। ये माइक्रो क्या होता है आपको, कि एक इंडिविजुअल आदमी कैसे इंटरैक्ट कर रहा है दुनिया के अराउंड, अलग अलग चीज से, शॉपिंग में, आपको इनकम में, अलग अलग, बेसिकली एक इंडिविजुअल आदमी। और यहाँ पे क्या है कि कैसे दुनिया आपको पूरा ये आपको पूरा दुनिया इंटरैक्ट कर रहा है एक दूसरे से, मतलब जो सेक्टर वाला एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनेशन बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया। ठीक है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो, देखिए ये फिगर को ही तो देखिएगा ना, तो ये आपको उतना वर्ब में जाना ही नहीं पड़ेगा कि अब ये जैसे मान लीजिए मैक्रो माइक्रो हो गया, अगेन ये खरीद रहे हैं कुछ तो ये माइक्रो हो गया, ये कुछ पढ़ रहे हैं बस ये माइक्रो हो गया। लेकिन अगर ये सब को मिला दिया मैंने इंडिविजुअल यूनिट को, तो ये आपको मैक्रो हो गया। समझ रहे हैं, लाइक इंडिविजुअल यूनिट को, वो इंडिविजुअल इनकम को मिला दे तो नेशनल इनकम, वो अगर इंडिविजुअल कंजम्पशन को बना दे तो आपको परचेजिंग पावर, मतलब समझ रहे हैं आप, सब इंडिविजुअल को जोड़ दे तो वो मैक्रो। और जब हम सिर्फ एक के बारे में ऑब्जर्व, एक सेक्टर, एक यूनिट, वर्ड याद रखिएगा उसको, कभी सिंगल पर्सन या सिंगल इंडस्ट्री मत बोलिएगा। ठीक है, इसमें आपको वही सब लिखा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, साइंटिफिक स्पेसिफिक मार्केट्स। अब देखिए माइक्रो जैसे वर्ड लिखा हुआ है, स्पेसिफिक क्यों वर्ड यहाँ पे ऐड किया हुआ है, अगेन वही आपको इंडिविजुअल वर्ड का एक्सपेंशन है कि वो सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री को स्टडी कर रहा है, वो सिर्फ आयरन स्टडी को कर रहा है, सिर्फ कॉटन को कर रहा है। ठीक है, वैसे ही इंडस्ट्रियल यूनिट वाली बात है यहाँ पे, उसको मार्केट कहिए, इसीलिए मैं यूनिट यूज करता हूँ। ठीक है, यूनिट में मार्केट आ गया, इंडस्ट्रीज आ गया, यूनिट के अंदर वो इंडिविजुअल आ गया, और इवेंचुअली आपको जब एग्रीगेट कर दे तो वो मैक्रो हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए क्या किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को जनरली, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया कि माइक्रो और मैक्रो का अंतर क्या होता है, लेकिन हमें ये भी जानना होता है कि हम एग्जाम के हिसाब से, जैसे पीएससी के एग्जाम में क्या क्या काम आएगा। तो जनरली हम, आप देखिएगा कि जो माइक्रो वाला पार्ट होता है वो कम पूछा जाता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन होता है, और जो मैक्रो वाला पार्ट होता है उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें जो जो पूछा जाता है वो जनरली, सारे पार्ट नहीं है इसमें, लेकिन जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आपको एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ द मनी, नेशनल इनकम, तो ये सब टॉपिक के बारे में हमें जानना होता है। आपको क्या लगता है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड क्यों हम मैक्रो में कर रहे हैं, इसको माइक्रो में हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां बहुत सारे सेक्टर्स है।
एग्रीगेट ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, ठीक है, इसीलिए वो मैक्रो में आ जाएगा। फिर ये देखिए एक सवाल, इतना हमने थ्योरी पढ़ा तो कुछ तो सवाल बनाना बनता है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल्स इंक्लूड इंटरेस्ट रेट, टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइस कंट्रोल, सब्सिडीज एंड टैरिफ, इलास्टिसिटी। देखिए ऑब्वियसली आपको ये वर्ड शायद अभी पता ना हो, तो चलिए इस हिसाब से ही इसको काट दीजिए, ठीक है। अगर आपको आइडिया है तो और भी ये ऑप्शन मजा हो जाता, लेकिन अगर आप सही से इस ऑप्शन को देखिएगा ना तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा कि इसमें कैसे कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप ट्राई करिए, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, लेकिन अभी आप ट्राई करिए, क्योंकि मैं अगर आप तुरंत आंसर बता दूंगा तो फिर आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि आपको सोचने का मौका मिले। नेक्स्ट ही पन्ने में आंसर था, मुझे लगा था मैंने लास्ट में डाला हुआ है। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड, देखिए अब प्राइस कंट्रोल, मान लीजिए हमको सिर्फ चावल का दाम कम करना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम इंडिविजुअल आपको एक सेक्टर का काम कर रहे हैं। जब हम प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं तो हम मान लीजिए कार का प्राइस तो नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एमएसपी होता है, ये प्राइस कंट्रोल का एक पार्ट होता है, ठीक है, तो ये तो सिर्फ ग्रेन्स का पार्ट कर रहा है ना, तो इसलिए इसको काट सकते हैं। इलास्टिसिटी, इक्विलिब्रियम, मार्केट स्ट्रक्चर, देखिए अगेन ये, अब ये वाला वर्ड आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए चलिए आप बोल सकते हैं, मुझे कंप्लेन कर सकते हैं कि सर अभी आपको ये वाला ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये कैसे आउटराइट गलत है, ठीक है। और फिर आपको प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, अब देखिए जब प्रोडक्शन कॉस्ट, इकोनॉमिक ऑफ स्केल और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सब जब वर्ड आता है तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें सिर्फ हम किसी एक चीज का ही ना प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे कि टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू कितना बात कर रहे हैं, जो कि आपको एग्रीगेट होता, इसीलिए इसको काट सकते हैं। और बचा हमारा क्या, इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है तो देश में सभी लोग पे अप्लाई होता है, ठीक है। जब टैक्सेस अप्लाई होता है तो सभी लोगों पे अप्लाई होता है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है तो सभी लोगों के लिए स्पेंडिंग होती है। और मेरा मेन मकसद पता था आपको, ये सभी वर्ड आप समझ पा रहे कि नहीं, जो कि इंग्लिश में एग्रीगेट, जो मैं एम्फेसाइज कर रहा था, जब आप ये कर लेते हैं ना तो फिर आपको ये तीन ऑप्शन देखना ही नहीं पड़ता, आप सीधे इसमें मार के निकल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, समझ पाए होंगे कि मैं मैक्रो वर्ड से क्या समझाना चाह रहा था। और ये आपके लिए मैंने दे दिया है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इनकेस आपको समझ में ना आए। The study of how individuals, firms, and government make choices to allocate scarce resources to satisfy unlimited want is known as। अब देखिए क्या ये तो आपको आपसे बनना चाहिए, अगर आप पॉज करिए और आप ट्राई करिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन अब सीधे आप तो पॉज कर चुके होंगे, मैं आप सीधे काम पे आता हूँ। देखिए इस वर्ड से ही आपके पास आंसर आ जाना चाहिए, और जानबूझ के मैंने इतना अराउंड ताम झाम जोड़ा है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज होइए, ठीक है। लेकिन जैसे ही वर्ड देखते हैं ना आपको सीधे यहाँ पे ऐसे मार देना था, ठीक है। ये अगेन एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ कि आप समझ लीजिए, और उसके बाद हमारा आ गया थैंक यू। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और आपको अगर इस पूरे थ्योरी में आपको दो वर्ड याद रखना है तो इंडिविजुअल यूनिट, एग्रीगेट। एग्रीगेट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, और आपका मैक्रो एंड माइक्रो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आपको आई होप अच्छा लगा होगा क्लास, और वेट करिए आगे कुछ और भी ऐसे ही बढ़िया क्लास आने वाला है, जिसमें आपको मैं अटेम्प्ट करूंगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कि आपको ठीक से कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, और वो वेरीफाई कर देगा कि हाँ मैं अब समझ में आया, अगर आपने सही बनाया और गलत आया तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही।